हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 27 और 28 जनवरी 2022 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने जो है भारत की विकास दर का अनुमान 2021-22 के लिए 9% लगाया है और इससे पहले 9.5% लगाया गया था आईएमएफ के द्वारा भारत की विकास दर का अनुमान, लेकिन अब इसको 0.5% घटा करके 9% कर दिया गया है आईएमएफ के द्वारा। अब आईएमएफ के द्वारा 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान लगाया गया है। तो आईएमएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना की गई थी 1944 में और 1944 में इसकी स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत की गई थी और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत ही वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी 1944 में। इसलिए आईएमएफ को और वर्ल्ड बैंक को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की जुड़वा संतानें भी कहा जाता है, लेकिन आईएमएफ का गठन किया गया था 27 दिसंबर 1945 को। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर स्थित है और वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और क्रिस्टलिना जॉर्जिवा किस देश से बिलोंग करती हैं? तो बुल्गारिया देश से बिलोंग करती हैं और वर्तमान में इसके जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उप महानिदेशक हैं, वो हैं गीता गोपीनाथ। और गीता गोपीनाथ इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट भी थी, लेकिन ये पहली आईएमएफ की पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई हैं गीता गोपीनाथ, जिनको 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो सुरजीत भल्ला हैं वो भारत की तरफ से आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक हैं, ये भी याद रखिएगा। आईएमएफ की मेंबर कंट्री कितनी है? तो 190 मेंबर कंट्री है। एंडोरा जो है लास्ट मेंबर कंट्री है आईएमएफ का। नेक्स्ट काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आईएमएफ की करेंसी क्या है? तो स्पेशल ड्राइंग राइट आईएमएफ की करेंसी है और इसमें जो है 4 करेंसी शामिल है। पहला जो है यूरो, दूसरा है डॉलर, तीसरा है पाउंड और चौथा है एन। आईएमएफ की एफडीआर करेंसी में 4 करेंसी शामिल है, यूरो, पाउंड, एन और डॉलर। नेक्स्ट याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आईएमएफ जो है सभी देशों को ऋण प्रदान करता है और दूसरा नंबर दे दिया जाता है कथन में कि आईएमएफ केवल अपने सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आईएमएफ केवल अपने सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में भारत की जो रैंक है वो 85 रैंक है। टोटल यह जो रिपोर्ट जारी की गई थी वो 180 देशों के बीच जारी की गई थी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा और इसमें जो इंडिया की रैंक आई है 2021 में वो आई है 85 रैंक। फर्स्ट पे है डेनमार्क, दूसरे नंबर पे है फिनलैंड और तीसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट याद रखिएगा कि 180वें नंबर पर लास्ट पर कौन सा देश है? तो ये है साउथ सूडान, ये भी याद रखिएगा। और इंडिया की रैंक है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 85 रैंक, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में 26 जनवरी को ही मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। इस दिवस को बनाए जाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सीमा शुल्क से संबंधित जो भी अधिकारी एवं एजेंसी हैं उनकी भूमिका को पहचानने के लिए हर वर्ष जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। और यह वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता
है बिफ फीमा फुल्क ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है, जिसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। अब ये जनवरी माह का इंपॉर्टेंट डेज है, तो अब तक जनवरी माह में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 जनवरी को बनाया गया है वैश्विक परिवार दिवस। अगला जो है 4 जनवरी को मनाया गया है बिफ ब्रेल दिवस। और अगला जो है 6 जनवरी को बनाया गया है बिफ युद्ध अनाथ दिवस। और अगला जो है 9 जनवरी को बनाया गया है प्रवासी भारतीय दिवस। और अगला जो है 10 जनवरी को बनाया गया है बिफ हिंदी दिवस। और अगला जो है 12 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय युवा दिवस। और यदि पूछा जाए कि बिफ युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला जो है 15 जनवरी को मनाया गया है थल सेना दिवस, ये भी याद रखिएगा। और अगला जो है 16 जनवरी को बनाया गया है पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। और अगला जो है 23 जनवरी को बनाया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस। और अगला जो है 24 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये दोनों डेज 24 जनवरी को मनाया गया है। और 25 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये 12वें नंबर का राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। और अब 26 जनवरी को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। और 27 जनवरी को कौन सा डे बनाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया है 27 जनवरी को, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के निर्माण के गठन को मंजूरी दी है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के जो है निर्माण के गठन को मंजूरी दे दी है। इससे पहले यहाँ जो जिलों की संख्या थी वो 13 ही था, अब जिलों की संख्या बढ़कर यहाँ 26 हो गई है। अब आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जिलों के निर्माण के गठन को मंजूरी दी है। तो इंडिया के मैप पे यहाँ पास स्थित है आंध्र प्रदेश, जिसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो लगती है उड़ीसा और तेलंगाना के साथ, और इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो लगती है तमिलनाडु और कर्नाटका के साथ, और इसकी पश्चिमी सीमा कर्नाटका के साथ ही लगती है, और इसकी पूर्वी सीमा बे ऑफ बंगाल के साथ लगती है। आंध्र प्रदेश का जो DLR नंबर है वो अब हो गया है 26 यहाँ जो है डिस्ट्रिक्ट है, 25 लोकसभा की सीटें और 11 यहाँ राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधानमंडल है वो 2 सदनी है, यहाँ विधानसभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। विधानसभा की यहाँ 175 सीटें हैं और विधान परिषद की यहाँ 58 सीटें हैं। यहाँ की जो राजधानी है वो है अमरावती। और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं YF जगन मोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं बिफ भूषण हरिश्चंद्रन यहाँ के राज्यपाल हैं, ये भी याद रखिएगा। और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य का ही शास्त्रीय नृत्य है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में पुष्प कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1974 में की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और यह ऑयल एंड गैस वाली एक कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके नए चेयरमैन के रूप में पुष्प कुमार जोशी जी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चरणजीत सिंह का निधन हो गया है, वह किससे संबंधित थे, तो राइट आंसर हो जाएगा वह हॉकी से संबंधित थे और 1964 के टोक्यो ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान भी थे। कौन? चरणजीत सिंह
जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है और वह किस खेल से संबंधित थे, तो हॉकी खेल से संबंधित थे चरणजीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला फाइटर जेट पायलट कौन बनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 73rd रिपब्लिक डे के दौरान जो है इंडियन एयरफोर्स की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला फाइटर जेट पायलट जो बन गई है वो बनी है शिवांगी सिंह, जो कि राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला है शिवांगी सिंह। और यह जो है इंडियन एयरफोर्स की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला फाइटर जेट बन गई हैं शिवांगी सिंह। और यदि पूछा जाए कि इंडियन एयरफोर्स की झांकी का हिस्सा बनने वाली पहली महिला फाइटर जेट पायलट कौन बनी है, तो ये बनी है भावना कांत, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के रूप में शपथ किसने ली है, तो राइट आंसर हो जाएगा आयफा मलिक ने हाल ही में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है आयफा मलिक। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद यहाँ की राजधानी है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है आरिफ अलवी। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। पाकिस्तानी रुपया करेंसी चलती है यहाँ की। और नेक्स्ट याद रखिएगा, हाल ही में जो गजनबी मिसाइल का परीक्षण किया है वो पाकिस्तान देश के द्वारा ही किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों को सप्ताह में 5 दिन कार्य करने की मंजूरी दी है, तो राइट आंसर जगह हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कर्मचारियों को सप्ताह में 5 दिन कार्य करने की मंजूरी दे दी गई है। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा यह भी तय किया गया है कि छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में महिला सुरक्षा सेल भी स्थापित किए जाएंगे। ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने घोषणा की है। अब छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने यह घोषणा की है तो छत्तीसगढ़ का इंडिया के मैप पे लोकेशन कहाँ पास स्थित है, तो यहाँ पास स्थित है छत्तीसगढ़, जिसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ लगती है। और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो लगती है उड़ीसा के साथ। और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ लगती है। और इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो लगती है तेलंगाना के साथ। और इसकी जो नॉर्थ ईस्ट वाली सीमा लगती है वो झारखंड के साथ लगती है। यहाँ का जो DLR नंबर है छत्तीसगढ़ का, वो DLR नंबर है 321105। 32 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 11 लोकसभा की सीटें, 5 राज्यसभा की सीटें हैं। और यहाँ का जो विधानमंडल है वो एक सदनी है, केवल विधानसभा की सीटें हैं। और यहाँ 90 विधानसभा की सीटें हैं। रायपुर यहाँ की राजधानी है। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अनुसुईया उइके जो है यहाँ की गवर्नर हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, खंगेर घाटी नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में ही स्थित है। आचान कमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़ राज्य में ही स्थित है। और चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ राज्य में ही स्थित है, जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ही बाजरा मिशन की शुरुआत की है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार 2022 लेने से इनकार कर दिया है, तो राइट आंसर जगह हाल ही में पश्चिम बंगाल के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य ने 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है, क्योंकि इनको जो है पद्म भूषण पुरस्कार के नामांकन के समय इनको सूचना नहीं दी गई थी, इसलिए इन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य। नेक्स्ट याद रखिएगा कि एक गायिका है संध्या मुखर्जी, इन्होंने भी जो है पद्म श्री पुरस्कार 2022 लेने से जो है इनकार कर दिया है, संध्या मुखर्जी ने ही। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस BP मोबिलिटी लिमिटेड के द्वारा कहाँ देश के सबसे बड़े
इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग हब खोला गया है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड के द्वारा जो है दिल्ली में देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग हब खोला गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि यह जो खोला गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा खोला गया है। कहाँ? दिल्ली में। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो स्थापना की गई थी 1973 में। धीरूभाई अंबानी जो है इसके संस्थापक हैं और मुकेश अंबानी इसके वर्तमान में सीईओ हैं। मुंबई महाराष्ट्र में इसका जो है हेडक्वार्टर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। अब दिल्ली में यह जो है देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन जो है चार्जिंग हब खोला गया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के जो डिप्टी सीएम है वो मनीष सिसोदिया है और यहाँ के जो गवर्नर है वो है अनिल बैजल, ये भी याद रखिएगा। और हाल ही में जो है देश का पहला स्मॉग टावर लगाया गया है, वो कहाँ लगाया गया है? तो ये दिल्ली में ही लगाया गया है। और हाल ही में आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है। देश का मेंटर्स कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो भारतीय फिल्मों को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन ए एंड बी दोनों जय भीम और मरक्कर जो है इन दोनों फिल्मों को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है। और ये दो फिल्में हैं, भारतीय फिल्में हैं जिन्हें ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है। और आज का जो लास्ट एक क्वेश्चन है, हाल ही में 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है? तो राइट आंसर जगह 73rd एडिशन मनाया गया है गणतंत्र दिवस का 26 जनवरी 2022 को। और 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू किया गया था, इसलिए जो है 26 जनवरी को ही मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। संविधान को 26 नवंबर 1949 को जो है अपनाया गया था और इसको बनाने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को 10:18 में और ठीक 6 मिनट के बाद मतलब 10:24 में भारत को प्राप्त हुआ भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।